हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। सुबह सुबह जब मैं उठी ना तो आसमान बहुत प्यारा लग रहा था और हल्का हल्का सनराइज हो रहा था, जो कि बहुत पीसफुल मोमेंट था। फिर जब मैं बाहर आई तो पौधे बहुत चमक रहे थे, जैसे सुबह की रोशनी ने उन्हें टच किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए, तो मैं अपना यूनिफॉर्म लिया और मैं चेंज करने चली गई। पूरी वगैरह भी मैंने बनाई ली थी, फिर अब मम्मा जो है चाय मम्मा ने भी बना ली थी। फिर मैंने नाश्ते में चाय और पराठा खाया, फिर शूज़ वगैरह पहने और स्कूल के लिए चली थी। फिर यहाँ पे मैंने आने के बाद अपना ड्रेस निकाला, कुरान पाक पढ़ा और खाने में मैंने खाया था ये तंदूरी रोटी के साथ ये आलू। ये इतने मज़े के होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो उसके बाद जब मैं मदरसे से आई तो मुझे भूख तो नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्ट करते हैं और मैं फ़ोन देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी बना लेते हैं, लेकिन उसको फ्रॉथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने बोला चलो ब्लेंडर में बनाते हैं। वैसे मैंने कहीं ब्लेंडर में कॉफ़ी बनाई नहीं है, हाँ पी है लेकिन बनाई नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें जान भी नहीं थी कि मैं उसको फ्रॉथ करती बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने जब फ्रीज़र की आइसक्रीम्स की जब मैंने फ्रीज़र खोला तो उतना आइसक्रीम्स वाली ट्रे ही नहीं थी। कोल्ड कॉफ़ी का मेन पार्ट होता है। फिर मैंने जब सो रहे थे तो फिर मैंने जुगाड़ू तरीके से थोड़ा-सा बर्फ़ निकाला, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोल्ड कॉफ़ी में तो बर्फ़ इम्पोर्टेंट है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था दूसरा। तो फिर मैंने यहाँ पे बर्फ़ भी तोड़ी थी और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी तोड़ ली थी, तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जम गई थी। यहाँ पे मैंने स्पीड को थोड़ी-सी बढ़ाई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे घी भी डाल दिया था। फिर एक ब्लेंडर में ना मैंने अपना दूध डाला, थोड़ी-सी मैंने कॉफ़ी डाली और अराउंड 5 या 6 टीस्पून मैंने जो है वो शुगर डाली थी इसमें, जो कि थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं शुगर बहुत लाइक मिडल लेवल पे पीती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। फिर उसको मैं ब्लेंड कर रही थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो गया यार कॉफ़ी थोड़ी कम है, क्योंकि ना मैं कॉफ़ी थोड़ी देर-देर के ऐड कर रही थी ताकि वो कड़वी ना हो जाए, क्योंकि मुझे कड़वी कॉफ़ी ना अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद यहाँ पे वो जो शुगर थी ना वो नीचे ब्लेंडर में फँस गई थी। मैं यहाँ पे उसको शेक कर रही थी तो वो थोड़ी-सी गिर गई। फिर मैंने उसको साफ़ किया, फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया और वो ना बटन ऑलरेडी प्रेस थी और मेरी उस तरफ नज़र नहीं गई थी। मैंने जब स्विच ओपन किया तो वो अचानक से हो गया, तो मैं थोड़ी-सी डर गई। फिर मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, ये बहुत पहले की बात है। तो एक बार ना मैं और मेरे दोस्त स्कूल से आ रहे थे, ठंडी हवा भी चल रही थी ना, तो उसने मुझे बोला यार तुम कल जाके कॉफ़ी बना लो, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही मज़ाक कर रही है, तो मैंने बात नहीं की उसके बारे में, क्योंकि फिर जब मैंने आके कॉफ़ी बनाई ना तो फिर ये ओपन थी, वहाँ से ना ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने वो बंद करने में गई तो उधर ना चाँद था और उधर ना मुझे ऐसा लगा कि चाँद के पास कोई खड़ा है। मैं तो उससे डर गई, लेकिन फिर मैंने ये बात किसी को बताई नहीं और फिर खाने में मुझे और फिर उसके बाद तो डरे द हाँ, बस। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी अपनी मग में ऐड की और यार जब मैं इसको मैंने पी के देखा ना, ये इतनी मज़े की कोल्ड कॉफ़ी थी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं जब भी फ्रॉथ वाली करके बनाती हूँ ना, तो यार जब मेरी उसमें बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है या फिर मैं पीने में टाइम लगा देती हूँ, वो पूरी ना मेल्ट हो जाती है, पानी-पानी हो जाती है। ये इसमें इतनी मोटी लेयर थी बबल्स वाली, फ्रॉथ वाली, और ये बहुत मज़े की थी, लेकिन थोड़ी-सी ना स्लाइटली शुगर इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी मेरे अकॉर्डिंग। ख़ैर इसको मैंने एन्जॉय किया, फिर उसके बाद मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि बस मेरा इसी से पेट भर गया था। और फिर असर की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा ज़िक्र किया। फिर मग़रिब की भी अज़ान हो गई थी इतनी जल्दी। फिर यहाँ पे जब मैं चर्च में गई ना, क्योंकि मग़रिब का पूरे दिन मुझे बाहर बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत पीसफुल लगता है मुझे, क्योंकि मतलब एकदम खामोशी हो जाती है इस टाइम पे और सिर्फ़ परिंदों की आवाज़ आ रही होती है। तो
फिर जब मैं छत गई ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, सामने चाँद भी था, परिंदे भी घूम रहे थे और उधर वो जामे के साथ नमाज़ भी पढ़ा रहे थे और बहुत सुकून था उस वक़्त पे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर जब मैं होमवर्क कर रही थी ना तो मेरी तबीयत थोड़ी मुझे सही नहीं लगी, तो फिर मैंने खाने में ये खाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।